जुटता है। हम लोग एकजुट होना चाहते थे और हम लोग चाहते थे कि एक आमूल परिवर्तन हो ओबरा विधानसभा में और समाज का जो भी वोट जाए एक जगह जाए ना। एक जगह घर में बर्तन रहता है तो कुछ ढूंढनाता है, लेकिन नाराजगी कहीं नहीं है, कहीं नहीं नाराजगी है। एनडीए के साथ मजबूती से एनडीए के साथ मजबूती से, प्रकाश चंद्रा के साथ मजबूती। चुनाव है, चुनाव में क्या होता है आप जानिए रहे हैं। सबकी एकजुट करके, एकजुट है यहाँ पर। हाँ सबको एकजुट हैं। एक स्वर में सभी लोग। हाँ है, कुछ आवेंगे अपने तो जाती है तो कुछ 2-4% वोट काटेंगे। और अगर आप ही के समाज के लोग आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए के साथ रहेंगे आप लोग। हाँ हम लोग एनडीए के साथ। लेकिन जो एक नाम सामने आ रहा था आपको लेकर के कि समाज में नाराजगी है, वो क्या इस कार्यक्रम से पट गया है? नहीं, मैं नहीं मानता कि समाज में नाराजगी। समाज किसी दो व्यक्ति से नहीं बनता। सिर्फ दो व्यक्ति मेरे से नाराज हैं, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है और वो ऐसे लोग नाराज होते हैं। एक व्यक्ति जो नाराज है तो उनके सारे पार्टनर यादव लोग हैं और ब्रह्मर्षि के अगुआ बनते हैं। ब्रह्मर्षि में किसी मजहब का नहीं था क्या? क्या प्रकाश चंद्रा को संकेत मिल चुका है ओबरा के लिए? एनडीए यहाँ से हर हाल में हम ही को चुनाव लड़ाएगा। मैंने मेहनत किया है, 5 साल तक जर्रे जर्रे का मैंने दौरा किया है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम दाऊद नगर में हैं और आज ब्रह्मर्षि समाज का स्वागत सम्मान समारोह आयोजन किया गया और हमारे साथ में लोजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं। क्या कहेंगे इस आयोजन के पीछे क्या कुछ उद्देश्य? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपको शक्ति दे और सबों के मन में सब लोगों के लिए भक्ति दे, सब समाज साथ में चले। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारा सभी समाज के लोगों के साथ खूब जुड़ाव रहा है। मैंने लगातार, चाहे वो यदुवंशी हो, राजपूत समाज के लोग हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, सबके साथ लगातार बैठकें की हैं। प्रवर्सी समाज एक प्रबुद्ध वर्ग हैं जो समाज को दशा और दिशा देते हैं, वही तय करते हैं समाज किस ओर जाएगा। उनके साथ हमारी बैठक अभी तक लंबित था, तो अचानक मेरे मन में बात आया कि दशहरा का समय है, हम सभी देवी का उपासना करने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ी शक्ति उनसे भी ली जाए, उनके साथ भी भावनात्मक रूप से जुड़ा जाए, उनकी विचारों को सुना जाए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की जाए और उनकी हमारी हमसे जो अपेक्षा है उसको भी हम समझ सकें। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने आज ब्रह्मर्षि समाज का एक सम्मान समारोह रखा था। इसमें समाज के लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में आकर के मुझे आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं समाज के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। भीड़ तो बहुत था प्रकाश चंद्रा जी, लेकिन जो एक नाम सामने आ रहा था आपको लेकर के कि समाज में नाराजगी है, वो क्या इस कार्यक्रम से पट गया है? नहीं, मैं नहीं मानता कि समाज में नाराजगी। समाज किसी दो व्यक्ति से नहीं बनता है। सिर्फ दो व्यक्ति मेरे से नाराज हैं, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है और वो ऐसे लोग नाराज होते हैं। एक व्यक्ति जो नाराज है तो उनके सारे पार्टनर यादव लोग हैं और ब्रह्मर्षि के वो अगुआ बनते हैं। ब्रह्मर्षि में किसी मजहब का नहीं था क्या? आप उनको रख लेते अपने साथ पार्टनर। दूसरा व्यक्ति जो नाराज होते हैं उनका व्यक्तिगत, वो उनका फोबिया है। जो काम मैं किया ही नहीं हूँ उसके लिए आप जबरदस्ती हमको दोषी साबित करा करके आप अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। मैं इन सब छोटी-छोटी बातों पे ध्यान भी नहीं देता। दो व्यक्ति से समाज नहीं बनता। समाज वो होता है जिसमें पूरा सभी आयु वर्ग के लोग आकर के बैठे हैं। आज आपने देखा होगा कि समाज के सभी मजबूत और कद्दावर लोग यहाँ पे बैठ के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नाराजगी पाटने की, नाराज लोग थे ही नहीं तो नाराजगी पाटने की कोशिश नहीं थी। यह लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश थी, उनकी अपेक्षाओं को जानने की कोशिश थी और यह समझने की कोशिश थी कि भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए इस समाज के लिए। हमने बहुत लोगों से बातचीत किया है, उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ हमेशा से रहे हैं, तो क्या प्रकाश चंद्रा को संकेत मिल चुका है ओबरा के लिए एनडीए की तरफ से? एनडीए यहाँ से हर हाल में हम ही को चुनाव लड़ाएगा। मैंने मेहनत किया है, 5 साल तक जर्रे जर्रे का मैंने दौरा किया है, हर घर के दरवाजे तक मैं पहुँचा हूँ। सामाजिक रूप से भी सही और राजनीतिक रूप से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सामाजिक रूप से हर लोगों की मैंने मदद की है। बगैर जाति-पाति देखे लोग, सभी लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आज यही कारण है कि दूसरे दल के भी वोटर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी लोगों को मैंने साथ लेकर के चला है और हमारे नेता ये सब देखते हैं। एनडीए के सामने भी चुनौती है, तो चाहेंगे कि किसी जीतने वाले कैंडिडेट को दिया जाए। प्रकाश चंद्रा के अलावा ओबरा में कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो एनडीए को चुनाव जिता दे। कई लोग चाह रहे हैं कि हमें भी टिकट मिल जाए, कई बड़ी पार्टी के लोग हैं, वो भी सीट लेना चाहते हैं। 2020 में आपके साथ हुआ था, आप राजद में थे, आपको धोखा मिला। अगर ऐसी स्थिति बनी तो क्या तैयारी? नहीं, राजद से मुझे धोखा नहीं मिला था। राजद में मैं अपनी ही गलतियों के कारण मेरा टिकट कटा था। मैंने कभी भी इसके लिए नेतृत्व को दोषी नहीं ठहराया है। उसके बाद मैं जनता के बीच आया, जन समर्थन मुझे अपार मिला। उसमें मुझे यह जान कर के आश्चर्य हुआ, मुझे तो ये अनुमान ही नहीं था कि मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो आप सोच लें कि जब लोजपा से मैं अंतिम दिन नॉमिनेशन किया, लोजपा के किसी कार्यकर्ता को भी मैं नहीं जानता था और उस समय मैं इतना अपार बहुमत लाया। आज तो सब लोग मुझे जानते हैं। अब कोई संशय नहीं है। हम लोगों को किसी विवादित प्रश्न के बारे में चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। हम चुनाव की तैयारी में हैं।
हम चुनाव लड़ेंगे। अभी भी हमारे कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। 4 बजे मेरा संसा में कार्यक्रम है, लगातार मेरा कार्यक्रम चल रहा है। लोग टिकट के लिए दौड़ रहे हैं, हम जनता के बीच समर्थन के लिए दौड़ रहे हैं, दोनों में अंतर है। आप खुद समझदार हैं, अनुमान बाकी आप लगाएं। चिराग जी के करीबी माने जाते हैं आप, तो क्या संकेत आपके लिए चिराग जी खड़े हैं सीट को लेकर के? चिराग जी मेरे लिए 1000% खड़े हैं। उनको पता है कि मेरा कार्यकर्ता निष्ठावान है, उनको पता है कि मैं ईमानदार हूँ, उनको पता है कि मैं दिल का साफ हूँ, उनको पता है कि मैं धोखा देने वाला नहीं हूँ। उनको पता है कि इस व्यक्ति ने आशीर्वाद यात्रा में कितनी बड़ी सभाएं कराई थी यहाँ से लेकर औरंगाबाद तक। उनको पता है कि मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो अपने विधानसभा से अलग भी 6 अलग सभाएं कराई है। उनको पता है कि मैंने उनके ये 5 साल के संघर्ष काल में सबसे ज्यादा बिहार में रिकॉर्ड सभाएं कराई हैं और अकेले अपने दम पे कराई हैं। उनको पता है कि उनका व्यक्ति लोगों के साथ जीता और मरता है, उनके साथ सोता और खाता है। उनको पता है कि उनका कार्यकर्ता हर घर तक अपनी पहुंच रखता है। उनको पता है कि इस कार्यकर्ता का अगर हम चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे तो भी चुनाव जीत जाएगा। ऐसे लोगों को खोना क्यों चाहेगा? चिराग पासवान बहुत समझदार है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्रह्मर्षि समाज का अभिनंदन समारोह था, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य था इसका? हम लोग समाज की एकजुटता है, हम लोग एकजुट होना चाहते थे और हम लोग चाहते थे कि एक आमूल परिवर्तन हो ओबरा विधानसभा में और समाज का जो भी वोट जाए एक जगह जाए। तो क्या आप लोगों ने डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को आशीर्वाद दे दिया? निश्चित तौर पर हम लोग तो उनको तन मन धन से आशीर्वाद दे रहे हैं। और कई बातें नाराजगी की भी सामने आती है, क्या ऐसा कुछ भी है यहाँ पे? ना एक जगह घर में बर्तन रहता है तो कुछ ढूंढुनाता है, लेकिन नाराजगी कहीं नहीं है। हाँ, कहीं नहीं नाराजगी है। एनडीए के साथ मजबूती से, एनडीए के साथ मजबूती से, प्रकाश चंद्रा के साथ मजबूती से। क्यों ओबरा में क्या है कि आप परिवर्तन चाहते हैं, राजद विधायक को नहीं चाहते? असल राजद विधायक को तो हम लोग न चाहने का, उनके लोग ही उनको खोजते चल रहे हैं। उनके लोग ही उनको खोजते चल रहे हैं कि वो गए कहाँ। हम लोग अपना दल को दे रहे हैं, हम लोग थोड़े उनको एनडीए के साथ ही हमेशा रहे। क्या कहेंगे, आज जो ये अभिनंदन समारोह किया गया, क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य एक समाज को अभिनंदन करना था, ब्रह्मर्षि समाज को। और चुनाव है, आप भी जान रहे हैं, सबको जान रहा है चुनाव है। चुनाव में क्या होता है से आप जानिए रहे हैं। सबकी एकजुट करके, एकजुट है यहाँ पर? हाँ, सबको एकजुट है। एक स्वर में सभी लोग? हाँ, है। कुछ आवेंगे अपने सो जाती है तो कुछ 2-4% वोट काटेंगे, वो तो होना ही है। तो अपने सो जाती आएंगे 2-4% ही काटेंगे? हाँ, 2-4% हो जाते। बाकी समाज कहाँ रहेगा? बाकी समाज तो जिसको बनाए हैं हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ? हाँ, एनडीए के साथ है। एनडीए जिसको मौका देगा? हाँ, जिसको मौका देगा उसको। कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। बिजली है, सड़क है, सब है तो काहे नाराजगी रहेगा? A to Z की बात करते हैं। हाँ, A to Z। तेजस्वी A to Z की बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं? उनको अकेले बात करते हैं और बुरा बाल साफ करते हैं। बुरा बात साफ करेंगे, सबको लेके चलेगा, सब बात ही तो उन्हीं का ना लोग बोल रहा है। A to Z कभी तेजस्वी बातें नहीं की है A to Z की। सब समाज को अब लेके चलना है ना, वो सब दिखावा है। ओबरा में क्या होगा? ओबरा में प्रकाश जी को एनडीए से टिकट मिलेगा और जीतेंगे। समाज रहेगा साथ में? हाँ। ब्रह्मर्षि समाज उस समय अगला बार भी लड़े थे तो 75% ब्रह्मर्षियों का वोट इनको मिला था। और अगर आप ही के समाज के लोग आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए के साथ रहेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग एनडीए के साथ। क्या भाई, क्या रहेगा माहौल इस बारे में? एकदम माहौल जय प्रकाश तय प्रकाश, एकदम क्लियर है? क्लियर है। सहयोग मिल जाएगा? सुख दुख के साथी, सबके मसीहा, युवाओं को दिल के धड़कन, सबके साथ देने वाले हैं हमारे आदरणीय प्रकाश भैया। हर सुख दुख के साथी हैं। इनको हम लोग तन मन के धन के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे। देखिए, तो विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये एक जो है प्रकाश चंद्रा जो कि लोजपा के नेता हैं और चुनाव नजदीक है, इसलिए ब्रह्मर्षि समाज का अभिनंदन समारोह किया गया। हालांकि इससे कितना कुछ फर्क पड़ रहा है, कितने समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इन लोग से बाबा, क्या आज यहाँ आप पहुंचे, क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर कार्यक्रम था, इसलिए बुलाया गया था? यहाँ हमारा ब्रह्मर्षि समाज का अपना मीटिंग था, मत बनाने के लिए। वोट का समय है। वोट का समय है तो समाज एकजुट है? एकजुट है, समाज एकजुट होके। तो क्या होगा विधानसभा चुनाव में, क्या होने वाला है बताइए? एनडीए को वोट देने के लिए चल रहा है। एनडीए के साथ रहेंगे? और तेजस्वी कहते हैं कि A to Z के पार्टी हमारा है, सबको लेके हम चलेंगे। आपको जिसको जो कहना है कहते रहे, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ। एनडीए के साथ ही रहेंगे, मतलब जो एनडीए से रहेगा उसके साथ। समाज के कुछ लोग उतर जाएंगे मैदान में तो कहाँ रहेंगे फिर आप? समाज के साथ चल जाएंगे या एनडीए के साथ? भाई, हमारा तो अपना मत है एनडीए के साथ। एनडीए के साथ? क्या बाबा, एनडीए के साथ ही आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई
अभिनंदन समारोह हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम लोग सब इनके समर्थक में हैं, तन मन धन से जैसे भी हो, चंद्रा का समर्थन बिल्कुल बिल्कुल एकदम समर्थन में है, हर परिस्थिति में, हर अथी में। देखिए तो ये हम लोग दाऊद नगर में हैं और दाऊद नगर में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, क्योंकि ओबरा विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा में वो चुनाव लड़े थे 2020 में, और उस समय ये दूसरे नंबर पर रहे थे, और उसके बाद से लोजपा के कद्दावर नेता के तौर पर ये सामने आए हैं। और एक बार फिर से उन्होंने जब दाऊद नगर में ब्रह्मर्षि समाज का एक मीटिंग बुलाया और उसमें तमाम लोग जब यहाँ पर मौजूद रहे तो एक संकेत साफ तौर पर यही था कि ब्रह्मर्षि समाज का समर्थन जो है एनडीए को मिले, इनको मिले। देखना होगा कि जब चुनाव नजदीक आता है, अभी तो लड़ाई टिकट की ओर है, टिकट किसे मिलता है और टिकट के बाद समाज का समर्थन किसको मिलता है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।